नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं जीवन के गहरे रहस्यों और चमत्कारों की। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शायद आपके मन में एक उम्मीद जाग उठेगी। क्या आपके घर में भी कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आप समझा नहीं पा रहे? कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं लगता? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 3 बड़े संकेतों की जो बताते हैं कि स्वयं संकट मोचन हनुमान जी आपके घर में आने वाले हैं या शायद आ चुके हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि लाखों भक्तों के अनुभव और गहरा आध्यात्मिक सत्य है। देखिए, जब भी हमारे जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला होता है या जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं और हमारी भक्ति सच्ची होती है, तो हमारे परम सहायक बजरंगबली हमें कुछ खास संकेत देना शुरू कर देते हैं। ये संकेत ना तो मन का वहम होते हैं और ना ही सिर्फ एक संयोग। ये दरअसल उस अदृश्य दुनिया से आए हुए संदेश होते हैं, जहां से देवता अपने प्रिय भक्तों को आगाह करने या ढांढस बंधाने आते हैं। और ये संकेत अक्सर 3 रूपों में सामने आते हैं। आइए जानते हैं क्या है ये। सबसे पहला और सबसे प्यारा संकेत है आपके घर में अचानक एक आध्यात्मिक माहौल का बनना। आपने कभी सोचा है, बिना किसी वजह के बस यूं ही आपके मन में हनुमान चालीसा की कोई पंक्ति बार बार गूंजने लगे, जैसे संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। या फिर अचानक नींद में या ध्यान करते हुए आपको रामायण का कोई खास श्लोक सुनाई दे जो पहले कभी ध्यान ही नहीं आया था। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप घर की सफाई कर रहे हो, कोई पुरानी चीज उठा रहे हो और आपको अचानक से हनुमान जी की कोई तस्वीर मिल जाए या उनकी गदा जैसा कोई प्रतीक दिख जाए। ऐसा लगता है मानो वो खुद आपको अपने होने का एहसास दिला रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें नहीं है दोस्तों, ये वो इशारे हैं जो बताते हैं कि आपके आसपास एक दिव्य ऊर्जा काम कर रही है, और वो ऊर्जा है हनुमान जी की। अब आते हैं दूसरे सबसे अद्भुत संकेत पर। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में, खासकर पूजा स्थल के पास, बिना किसी अगरबत्ती या धूप के एक खास खुशबू फैल जाए? एक ऐसी सुगंध जो आपको तुरंत शांति दे, मन को प्रसन्न कर दे। ये खुशबू अक्सर चंदन, गुलाब या चमेली जैसी दिव्य होती है, जिसे सुनकर आत्मा तृप्त हो जाती है। लाखों भक्तों ने इसे महसूस किया है और ये कोई इत्तेफाक नहीं। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ। जयपुर में एक बहन है, संगीता जी। वो सालों से अपने परिवार में कलह, आर्थिक तंगी और बहुत तनाव से गुजर रही थी। सुबह शाम वो बस यही सोचती थी कि कैसे इन मुश्किलों से बाहर निकले। एक दिन सुबह वो उठी तो उन्होंने देखा कि उनके घर के मंदिर में रखी हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति अचानक चमक रही है और पूरे कमरे में एक अद्भुत, मन मोह लेने वाली चंदन जैसी खुशबू फैल रही है। संगीता जी हैरान थी कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि न तो उन्होंने कोई अगरबत्ती जलाई थी, न धूप। लेकिन उसी दिन उनके पति को, जिन्हें सालों से नौकरी नहीं मिल रही थी, एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी का ऑफर आ गया और उसी हफ्ते उनकी बेटी के लिए एक शानदार शादी का प्रस्ताव भी आया। संगीता जी समझ गई, ये कोई जादू नहीं, बल्कि हनुमान जी की कृपा का सीधा संकेत था। उनकी जिंदगी उसी दिन से बदल गई। ये खुशबू सिर्फ नाक तक नहीं, सीधे आत्मा तक पहुंचती है। और अब बात करते हैं तीसरे और सबसे गहरे संकेत की। क्या कभी आपको अपने घर में अचानक एक खास तरह की शांति या कंपन महसूस हुआ है? ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके आसपास हो, एक अजीब सी ऊर्जा पूरे घर में भर गई हो। ये अक्सर तब होता है जब हनुमान जी किसी बड़ी विपदा को टालने या किसी बड़े काम को पूरा करने के लिए आपके घर में प्रवेश करते हैं। ये एक गर्माहट हो सकती है, एक हल्की सी हवा, या बस एक गहरी शांति जो मन को भर दे। मैं आपको वाराणसी के सुमित जी की कहानी सुनाता हूँ। कोरोना महामारी का वो दौर याद है जब चारों तरफ मौत का साया था, अस्पताल भरे हुए थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। सुमित जी का पूरा परिवार
पत्नी, बच्चे सभी कोरोना से गंभीर रूप से संक्रमित हो गए थे। हालात इतने बुरे थे कि कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। लेकिन सुमित जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पूरी श्रद्धा से रोज संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ शुरू किया। एक रात जब सब सो रहे थे तो सुमित जी की पत्नी ने सपने में देखा कि एक विशाल वानर रूपी आकृति उनके घर में प्रवेश कर रही है। उनके हाथ में गदा थी और आंखों में अद्भुत तेज। अगले दिन से पूरे परिवार की तबीयत में सुधार आना शुरू हो गया और सिर्फ 2 हफ्तों में सब स्वस्थ हो गए। उस दिन सुमित जी ने अपने घर में बैठकर कहा, आज मैं जान गया कि संकट मोचन हनुमान जी केवल कथाओं में नहीं, वो आज भी आते हैं जब दिल से पुकारो। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, कई साधक बताते हैं कि जब भी घर में बिना वजह घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे या कोई दीपक अपने आप जल उठे या बार बार बुझने लगे, तो ये भी संकेत है कि हनुमान जी की कृपा उस जगह पर मौजूद है। ये सब सिर्फ इमोशनल भक्तों की कल्पना नहीं है, बल्कि ये ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें विज्ञान आज तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। हनुमान जी अपने भक्तों के पास तभी आते हैं जब उन्हें पता चल जाता है कि ये आत्मा, ये दिल उन्हें सच्ची पुकार लगा रहा है। सच्ची पुकार का मतलब है वो आवाज जो निस्वार्थ भाव से हृदय से निकलती है, बिना किसी दिखावे के। जय श्री राम में जो कंपन होता है जब वो सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से निकलता है, वही हनुमान जी को अपनी ओर खींचता है। इसीलिए अगर आपके मन में बार बार हनुमान चालीसा पढ़ने की जबरदस्त इच्छा उठने लगे, या आपको घड़ी में 111 या 777 जैसे डिवाइन नंबर बार बार दिखाई दे, या फिर आपका छोटा बच्चा बिना किसी कारण मंदिर की तरफ दौड़ जाए, तो समझ लीजिए हनुमान जी आपके आसपास है, या बहुत जल्द आने वाले हैं। वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। शायद आपके किसी बड़े संकट को हटाने, किसी रुके हुए काम को पूरा करने, या आपको किसी गहरे भ्रम से बाहर निकालने के लिए। लेकिन ये कृपा तभी मिलती है जब आपका मन पूरी तरह से श्रद्धा से भरा हो। किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन से सच्ची भक्ति से उनकी ओर उन्मुख होना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी सच्चे भावों के रक्षक हैं। उनके लिए ना जात पात मायने रखती है, ना आपकी भाषा, ना आपका साधन। सिर्फ आपके मन की पुकार ही उन्हें खींच लाती है। और एक बार जब वो आ जाते हैं तो फिर संसार की कोई शक्ति आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। तो दोस्तों, अगर आपके घर में ये तीनों संकेत प्रकट हो रहे हैं, बिना किसी वजह दिव्य सुगंध, अपने आप आध्यात्मिक ध्यान लगना और वातावरण में ऊर्जा या कंपन महसूस होना, तो आप सच में बहुत सौभाग्यशाली हैं। हनुमान जी ने आपके जीवन में कदम रखने की तैयारी कर ली है। अब बस आपकी भक्ति की एक छोटी सी परीक्षा है। क्या आप उन्हें केवल एक चमत्कार की उम्मीद में बुलाते हैं, या सच्चे दिल से उनसे प्रेम करते हैं? क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो संकट मोचन हनुमान जी स्वयं आपके रक्षक बन जाते हैं, अदृश्य रूप में, अटूट कृपा में, और एक ऐसे विश्वास के रूप में जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। और तब जीवन की हर अंधेरी रात उनके प्रकाश से जगमगाने लगती है। और जब हनुमान जी का आगमन होने वाला होता है तो सिर्फ घर का माहौल ही नहीं बदलता, आपके पूरे जीवन की धारा बदलने लगती है। पुराने रिश्ते जो आपको नीचे गिरा रहे थे, वो खुद ब खुद टूटने लगते हैं। जो लोग आपकी तरक्की से जलते थे, वो आपसे दूर होने लगते हैं। और जिन रास्तों पर सालों से रुकावटें थी, वो अचानक एक दिव्य गति से खुलने लगते हैं। लेकिन ये बदलाव हर किसी को तुरंत नहीं दिखते, क्योंकि हनुमान जी की कृपा धीरे धीरे एक प्रक्रिया के तहत काम करती है। पहले वो आपके मन की सफाई करते हैं, फिर आपके जीवन की, और अंत में आपकी आत्मा की। जब तक भक्त खुद को तैयार नहीं करता, तब तक देवता स्वयं प्रकट होकर भी उसका पूरी तरह मार्गदर्शन नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ हुआ झांसी के एक साधारण से स्कूल अध्यापक प्रवीण जी के साथ। वो जीवन से पूरी तरह हार मान चुके थे। एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ पत्नी की गंभीर बीमारी, और तीसरी तरफ बेटे की नशे की भयानक लत। प्रवीण जी, जो 52 साल के थे,
एक दिन उन्होंने आत्महत्या करने की ठान ली। लेकिन उसी रात उन्होंने एक सपना देखा। सपने में एक बूढ़े वानर रूपी साधु ने उन्हें डांटते हुए कहा, अभी भी हार मानने की सोचते हो? तुमने कभी दिल से पुकारा ही नहीं। उस सपने के अगले दिन प्रवीण जी ने पहली बार पूरे भाव से हनुमान चालीसा का पाठ किया और यहीं से उनके जीवन में चमत्कारों की एक लाइन लग गई। उनकी पत्नी की वो रिपोर्ट, जिसे डॉक्टर ने आखिरी मान लिया था, वो एक हफ्ते में ही सामान्य आ गई। उनके बेटे को अचानक एक एनजीओ में नशा मुक्ति कार्यक्रम में दाखिला मिल गया और वहां से उसने पूरी तरह सुधरने की कसम खा ली। प्रवीण जी की अपनी सरकारी नौकरी में सालों से रुका प्रमोशन बिना किसी सिफारिश के हो गया। और सबसे कमाल की बात यह हुई कि जिस रात वो आत्महत्या का सोच रहे थे, उस दिन उनके कमरे की दीवार पर टंगी हनुमान जी की तस्वीर, जो सालों से धूल से ढकी थी, वो अपने आप चमक उठी थी, जिसे देखकर उनकी पत्नी डर गई थी। लेकिन प्रवीण जी आज कहते हैं, जिसने हनुमान को एक बार सच्चे मन से पुकारा, वो फिर कभी अकेला नहीं रह सकता। और यही है वो तीसरा और सबसे गहरा संकेत जब हनुमान जी आने वाले होते हैं। आपके मन में ऐसी बातें आने लगती हैं जो पहले कभी नहीं आई थी। जैसे, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? क्या मैं भगवान का प्यारा नहीं? क्या मेरे जीवन का भी कोई उद्देश्य है? जब ऐसे सवाल आपके अंदर से उठने लगे तो समझ जाइए कि हनुमान जी ने आपकी आत्मा में प्रवेश कर लिया है, क्योंकि वो सिर्फ आपके घर नहीं आते, आपके हृदय में आते हैं। और जब वो आपके मन में जगह बना लेते हैं तो फिर ना कोई बुरी आदत टिकती है, ना कोई नकारात्मक सोच, ना कोई गलत संगत और ना कोई असफलता आपको दबा पाती है। क्योंकि अब आप अकेले नहीं चलते, आपके हर कदम पर संकट मोचन का हाथ होता है। और वो हाथ ना दिखता है, ना आवाज करता है, लेकिन उसका असर इतना मजबूत होता है कि समय रुक जाता है, परिस्थितियां बदल जाती है और आपका जीवन एक नई दिशा पकड़ लेता है। यही वो पल होता है जब एक आम इंसान असाधारण काम करने लगता है। फिर चाहे वो कोई गरीब किसान हो या घर चलाने वाली गृहिणी, कोई स्टूडेंट हो या कोई संत, जो भी सच्चे मन से हनुमान जी को अपने जीवन में बुला लेता है, उनके ये 3 संकेत पहचान लेता है। वो अपने भाग्य को नहीं, बल्कि अपने भविष्य को खुद लिखने लगता है। तो अगर आपको बार बार मंदिर जाने की तीव्र इच्छा हो रही है, बिना किसी वजह के आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं जब आप जय बजरंगबली सुनते हैं, या आपके जीवन में छोटे छोटे बदलाव आ रहे हैं जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो अब शक करने की कोई जरूरत नहीं। ये हनुमान जी की ही कृपा है जो आपके जीवन में उतर रही है। और अब समय है कि आप भी खुद को पूरी तरह समर्पित कर दें, क्योंकि जब भक्त अपने आप को पूरी तरह सौंप देता है, तब प्रभु उसे वो बना देते हैं जो उसका भाग्य भी नहीं सोच सकता था। यही है सच्ची लीला, यही है सच्ची भक्ति, और यही है वो दिव्यता जो हनुमान जी जैसी शक्ति आपके जीवन में ला सकती है। बस आपको समय रहते इन संकेतों को पहचानना है, उन्हें समझना है और अपने भीतर एक गूंज पैदा करनी है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। क्योंकि जब ये आवाज सिर्फ आपके मुंह से नहीं, आपके हृदय से निकलेगी, तब हनुमान जी केवल आने का संकेत नहीं देंगे, बल्कि साक्षात प्रकट होकर आपके जीवन का संचालन अपने हाथों में ले लेंगे। जब आपको ये महसूस हो जाए कि हनुमान जी सच में आपके जीवन में आ चुके हैं, जब उनके संकेत अब सिर्फ इशारे नहीं, बल्कि सीधे अनुभव बनने लगे, जैसे घर में पूजा करते वक्त आंखों से आंसू बहने लगे, किसी भजन को सुनते हुए शरीर में एक झंझनाहट सी होने लगे, मंदिर में जाते ही मन पूरी तरह नतमस्तक हो जाए, या फिर आपके जीवन में ऐसे बदलाव आने लगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तब समझिए कि अब समय आ गया है सिर्फ विश्वास करने का नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण का। क्योंकि जब कोई राजा आपके दरवाजे पर आता है तो सिर्फ स्वागत करना काफी नहीं होता, आपको उसके प्रति पूरी श्रद्धा, सेवा और आभार व्यक्त करना होता है। और हनुमान जी तो देवों के देव हैं, अतुलनीय शक्ति और अनुपम भक्ति के प्रतीक हैं। इसीलिए
जब वो आपके जीवन में स्वयं पधारते हैं, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें केवल अपने दुख मिटाने का साधन न समझें, बल्कि उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक और सच्चा मित्र माने। अब आपकी दिनचर्या ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसी पहले थी। अपने दिन की शुरुआत कम से कम 5 मिनट हनुमान चालीसा या बजरंग बाण से करें। और इसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि महसूस करना है। हर शब्द को अपने हृदय में उतारिए, हर पंक्ति को अपने जीवन की हकीकत से जोड़िए। जैसे जब आप पढ़े संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, तो दिल से सोचिए कि अभी जो भी परेशानियां आपके जीवन में है, चाहे वो सेहत की हो, पैसों की हो, रिश्तों की हो या मन की बेचैनी हो, वो धीरे धीरे कैसे दूर हो रही है, हनुमान जी कैसे उन्हें खत्म कर रहे हैं। इस भावना के साथ पढ़िए और फिर देखिए जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। तो दोस्तों, क्या आपके घर में भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।